Hello, children. Let us continue with Why Do We Fall Ill chapter. So, last time we discussed what are the infectious diseases, examples of infectious diseases, and organisms that cause infectious diseases are known as pathogens. These are different type of viruses, bacteria, fungi, protozoans, worms. They cause infectious diseases. Then, non infectious diseases, diseases which do not separate from one person to another, are called non infectious diseases. There are different type of diseases, like many of these are the diabetes deficiency diseases, means diseases which are caused due to deficiency of different food components, different nutrients, deficiency of vitamins, minerals, etc. For example, diabetes, scurvy, etc. Allergic, when body is sensitive to certain foreign materials, asthma, cough, etc. Cancer, that is the uncontrolled growth of certain tissues. There are different type of mental disorders, depression, anxiety, etc. Addictions, which are the habit forming substances, alcohol, drugs, degenerative, malfunctioning of important organs like heart diseases. So such type of diseases, they are not separate from sick to healthy person. जिस इंडिविजुअल को ये डिसीज़ होती है उसी को होती है, बट कम्युनिकेबल नहीं है. These are some of the infectious agent. वायरस, ये वायरस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो. एंड नाउ डेज इस बहुत सारी पिक्चर्स देखते हो कोरोना वायरस की, इस तरह से वो भी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है. देन रिंग वॉर्म जो एक फंगस है, इट्स नॉट अ वर्म, ध्यान रखना. ये रिंग वॉर्म इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय अ फंगस. तो ये इसका स्ट्रक्चर है हाइफी लाइक. ये इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पे. ये लीजन्स प्रोड्यूस, वाइट स्किन, ड्राई स्किन, पैचेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग वॉर्म. ये इसके सिम्टम्स दिखाए हुए हैं. देन बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, रॉड शेप बैक्टीरिया. अगेन इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कोकस, रॉड शेप बैसिलस होते हैं, इसी तरह कॉमा लाइक हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप शेप्स आर देयर. तो वन सच शेप इज शोन हियर. This is the coccus bacteria, round structure, staphylococcus bacteria that causes acne. एक्ने पिंपल्स करते हैं जो, तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है. देन प्रोटोजोन, अगेन प्रोटोजोन की डिफरेंट शेप्स, जैसे ये पैरामीशियम है तो उसमें ये सीलिया होती हैं, कईयों में फ्लैजेला होते हैं. अलग अलग प्रोटोजोन की अलग अलग शेप. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोन. सिमिलरली काला अजर, दैट इज़ अगेन अ कॉस्ट ड्यू टू द प्रोटोजोन. तो ये भी एक प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर है. ब्लैक फीवर और काला अजर, it is caused by the protozoan leishmania. Then ascaris, that is a worm, जो हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं. तो ascaris जो है, this is round worm भी इसको हम कहते हैं. This is present in our intestine. Now what are the means of spread of these diseases? Of course they are the infectious diseases, और infections जो है and they are caused due to the from sick person to the healthy person. लेकिन किस तरह से infection spread होती है? So one such means is air, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया. तो ये सारी इन्फेक्शन एयर से होती है. जैसे स्नीजिंग होती हैं, ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, देन दे रीचेज द हेल्दी पर्सन. तो ये कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, दे आर द एग्जाम्पल विच आर कम्युनिकेटेड थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर.
कॉलरा हैजा जिसको हम बोलते हैं, डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री होती है जब हम कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं। तो ये कंटेमिनेटेड वाटर, ये दिखाया हुआ थोड़ा गंदा पानी जब भी हम लेते हैं, इन्फेक्टेड वाटर, तो बहुत सारी डिसीजेज स्प्रेड होती है। इवन जॉन्डिस दैट इज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर. Then many diseases, they are spread through the vectors. Vectors are the organism which spread diseases. देखो एक हमने किया organism which cause diseases, जिनको हम पैथोजन कहते हैं. वेक्टर क्या होते हैं? वो डिसीज कॉज नहीं करते, सिर्फ सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिसीज को लेके जाते हैं. मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, और तो ये सारी जो है वो मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं. देन फ्लाइज जो हैं दे स्प्रेड टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डाइसेंट्री, जैसे ये हैं. ये पहले किसी भी कंटेमिनेटेड जगह, फीसेस हैं या कोई भी गंदी जगह पे बैठती हैं तो उस पर जर्म्स चिपक जाते हैं इसकी बॉडी में, और जब भी ये किसी फूड आइटम पे बैठेगी तो जर्म्स जो है वो उसके ऊपर छूट जाते हैं. सो जस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है कि गंद से जो है वो डिसीज़ इधर आ गई, अदरवाइज इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ द डिसीज. थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सम डिसीजेज they are spread through the sexual contact. One such example is the AIDS. AIDS के और भी reason है spread होने के, but one such reason is through sexual contact. Otherwise जो है blood transfusion, अगर infected person से blood आ जाए, या infected mother to her baby during the pregnancy, and also through the breastfeeding, the disease is transferred. Contacts that do not spread AIDS. AIDS is not a contagious. वैसे ये infectious नहीं है कि contact से हो जाए, but shaking hands, coughing and sneezing, kissing and embracing, sharing utensils and telephones, swimming pools and toilets, sharing towels, black sucking insects, crowded transport. तो इस तरह के कारणों से जो है एड्स नहीं होती है. So it is spread through only the sexual contact, blood transfusion, and infected needles, etc. Then many diseases, they are spread through the animals to the people. तो कई बार ये एनिमल्स से होती है, जैसे रेबीज़ है तो वो भी एनिमल्स से डिसीज़ होती है, बाइट ऑफ द एनिमल्स. Then diseases, they can be organ specific and tissue specific manifestation. Diseases cause disease causing microbes, they enter the body by different means and goes to the different organs and tissue. अब कौन सा पैथोजन किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि उसकी एंट्री कहाँ से है. एंटर कहाँ से करते हैं? फूड से, माउथ से, देन लंग से, देन स्किन से, या सेक्सुअल कांटेक्ट से, कहीं से जहाँ से भी, या इंजर्ड पार्ट से, तो कहीं से भी एक एंटर करते हैं तो उस हिसाब से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं. जैसे माइक्रोब्स विच एंटर्स थ्रू द नोज, जो नोज से करेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? एक लंग्स में. तो बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स है ना, तो वो नोज रेस्पिरेटरी पैसेज से एंटर करता है. इसी तरह जो माउथ से एंटर करते हैं तो वो पहले कहाँ जाएंगे? स्टमक और इंटेस्टाइन में. तो बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड और या फिर जॉन्डिस, तो वो हमेशा माउथ से जो है वो आते हैं, तो या तो इंटेस्टाइन में या लिवर में स्टे करते हैं. इसी तरह वायरसेस विच कॉजेज एड्स, दे एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम. ये इम्यून सिस्टम को जो है वो डैमेज करता है. देन वायरसेस विच कॉजेज जैपनीज एंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर जिसको हम कहते हैं, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, वो कहाँ से एंटर करेगा? इट एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट एंड देन इट गोज थ्रू द ब्लड एंड इन्फेक्ट द ब्रेन, तब वो ब्रेन में इन्फेक्ट करता है. अब ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, इसके भी 2 स्टेप्स हैं.
पहला कि हम कोई भी डिसीज़ होती है उसके हम सिम्टम्स को कम करें, दूसरा उसके कॉज को ख़त्म करें, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज़ यानी कि सिम्टम, सेकेंडली टू किल द माइक्रोब विच कॉज द डिसीज़, उसका एक्चुअल कॉज को हम ख़त्म करते हैं. Then to reduce the effect of the disease, this can be done by taking medicine to bring down the effects of the disease like fever, pain, loose motion etc. by taking bed rest to conserve our energy. तो सबसे पहले हम सिम्टम्स कैसे करते हैं, जैसे फीवर है तो हम कुछ एक मेडिसिन पैरासीटामोल लेते हैं या फिर फीवर है पेन किलर्स लेती हैं, लूज मोशंस लेते हैं, एंड बाय टेकिंग द बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी. And this reduce the effects of the disease is, and then taking the medicine to bring down the effect of disease like fever, pain, loose motions etc. अब फीवर की अगर हमें फीवर है तो हमने सिर्फ हम कहते हैं कि पैरासीटामोल ले ली, क्रोसिन ले ली तो फीवर नीचे आ जाता है, बट लेकिन वो फीवर नीचे आएगा जैसे उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है वो दोबारा आ जाता है हमें. क्यों? जब तक कि हम उसका कॉज नहीं ख़त्म करेंगे कि फीवर का कॉज क्या है. ठीक है, तो जो है तो कॉज ख़त्म, पेन जो है हम पेन किलर लेते हैं तो हमें पेन ख़त्म हो जाती है, लेकिन उतनी देर जब तक उसका इफ़ेक्ट है. लेकिन एग्जैक्ट कॉज क्या है पेन का, क्या उसमें स्वेलिंग है या कुछ है, तो उसकी वजह से जो है मेन रीज़न वो है कि अगर हम उसका कॉज ठीक करें. तो कॉज ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस माइक्रोब को मारना है. तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सर्टेन एंटीबायोटिक्स and drugs which kills the microbes and the disease is cured. Antibiotic means they are the medicines which they are the medicine which are prepared from the microbes and kill the microbes, and then the disease is cured. Principles of prevention. There are two ways of prevention of infectious diseases. They are general ways and specific ways. They are the general ways of protection, others are the specific ways of protections. And so let us see what are these general ways की मतलब जिन जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स करते थे ना, जो हम कह रहे थे कि कॉजेज ऑफ डिसीजेज है, हम उनको प्रिवेंट करें. जैसे सबसे पहले क्लीनलीनेस, पब्लिक हाइजीन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज. देन प्रॉपर डाइट खाएं तो डाइट वाली डिसीजेज नहीं होंगी. प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड लें. एयरबॉर्न डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कि हम ओवर क्राउडेड जगह पे नहीं जाएं. वाटरबॉर्न डिसीजेज हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इसी तरह वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट. वेक्टर्स की ब्रीडिंग नहीं होने दें, मॉस्किटोज को हम ब्रीड ही नहीं करने दें, है ना, पानी नहीं खड़ा होने दें, मॉस्किटो नेट्स लगाएं. तो इस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. स्पेसिफिक वे है कि हम स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट पर्टिकुलर डिसीजेज इज द इम्यूनाइजेशन और बाय टेकिंग वैक्सीन. सो दिस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन और व्हाट इज वैक्सीनेशन. एक जो हम बताना चाह रहे हैं कि एंटीबायोटिक कैसे प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस को, वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ माइक्रोब्स. जैसे हर ऑर्गेनिज्म का एक मेटाबॉलिक पाथवे ना, हमारी रेस्पिरेशन होती है, स्टेप वाइज रेस्पिरेशन है, या और कोई भी प्रोसेस होता है तो स्टेप वाइज होता है. इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं. तो वो उनके मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. जब उनका मेटाबॉलिज्म ही खत्म हो गया, मान लो किसी का रेस्पिरेटरी पाथवे ब्लॉक हो गया, तो अपने आप ही माइक्रोब मर जाएगा. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है antibiotics ka, they block the metabolic pathway of the microbes and kill the microbes. So next time we will discuss vaccination. Thank you so much.